जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने मुंह से भूलवश भी नहीं निकालना चाहिए। मतलब कि अगर आपके इष्ट देव हैं, आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना कर रहे हैं और आपने भूल से भी अपने इष्ट देव को इस तरह की बातें कह दी, तो आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं होगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं वो भी पूरी नहीं होंगी। और उसके बाद से आपका और आपके इष्ट देव का संबंध खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर आप कभी भी ये उम्मीद मत रखना कि आपके कार्य आपके इष्ट देव कर देंगे या उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा या उनकी कृपा आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आप अपने इष्ट देव को कोई भी भोग प्रसाद अर्पित करते हैं या उनके निमित्त आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई उनको भोग लगा रहे हैं, कोई उनको चोला चढ़ा रहे हैं, कोई उनको वस्त्र इत्यादि दे रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं और आप बार बार यही बात बोल रहे हो सबके सामने कि हमने तो अपने देवता को ये पहना दिया, हमने तो अपने देवता को ये भोग लगा दिया, हमने तो अपने देवता के लिए भंडारा कर दिया, हमने तो अपने इष्ट देवता को ये चीज़ दे दी, वो चीज़ दे दी, फलाने का भोग लगा दिया, इतना खर्चा कर दिया, उतना खर्चा कर दिया। अगर आप ये चीज़ें बार बार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, आप वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो और आप इस चीज़ का अपने इष्ट देव को उल्हाना दे रहे हो, इस चीज़ का अपने इष्ट देव को ताना दे रहे हो कि हमने आपके लिए खर्चा किया है और आप हमारा भला करो, आप हमारा कल्याण करो। अगर आप ऐसी भावना मन में रख करके अपने इष्ट देव की सेवा कर रहे हैं तो आपके इष्ट देव की कृपा कभी भी आपको नहीं प्राप्त होगी। चाहे जितनी भी साधना कर लेना, चाहे जितने भी मंत्रों का जप कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, आप अगर आप ये चीज़ नहीं बंद करते, अगर आप कहते हो तो आज से और अभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए अपने इष्ट देव से और आगे भविष्य में कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपने जो कुछ भी उनके लिए किया है उस चीज़ को पूरी तरीके से गुप्त रखिए। किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी आपको अपनी चीज़ें नहीं बतानी कि आप अपने भगवान के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप अपने सीक्रेट्स रिवील कर दोगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा मिलनी आपको बंद हो जाएगी। इन चीज़ों को सदा सर्वदा गुप्त रखा जाता है कि हमने अपने इष्ट देव को क्या भोग दिया, हमने अपने इष्ट देव का श्रृंगार किस प्रकार से किया। हाँ, कोई जिज्ञासावश अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अगर कोई जिज्ञासावश आपसे पूछ रहा है या कोई आपसे इसलिए पूछ रहा है कि वो भी अपने इष्ट देव की साधना करना चाहता है, वो भी अपने इष्ट देव की पूजा सेवा करना चाहता है और वो जानना चाहता है आपसे कि मैं कैसे करूं, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए आप वो चीज़ बता सकते हो क्योंकि उस ज्ञान से उसका भला होगा, उसका कल्याण होगा, उसको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करी जाती है। ठीक है, उस केस में, उस चीज़ में आप अपनी चीज़ों को बता सकते हो कि आप माँ दुर्गा को ये वाला भोग दीजिए, इससे माता प्रसन्न होती है। आप माँ दुर्गा का इस मंत्र का जप करिए, इससे माता प्रसन्न होती, जिस प्रकार से मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको ज्ञान मिलेगा और आपको सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से साधनाएं करी जाती हैं, किस प्रकार से देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगाया जाता है, कौन सा उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, कौन सा उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्ञान देने के लिए बता रहा हूँ और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में जब आप करोगे तो इससे आपका मंगल होगा, आपका भला होगा। तो इस ऐसे केस में आप किसी को बता सकते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हंसी मजाक में या सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए, ठीक है, मतलब कि झूठ मूठ की अपनी बड़ाई करने के लिए कि हमने तो फलाने 20,000 का भंडारा कर दिया, हमने तो फलाने इतने लोगों को खिला दिया, हमने तो इतना दान कर दिया, हमने तो ये चढ़ा दिया, हमने तो चांदी की चीज़ चढ़ा दी, हमने तो इतने पैसों का दान कर दिया। अगर आप इस तरह की चीज़ें बार बार बोलोगे तो 100% नहीं, 200% की गारंटी देता हूँ, 1% भी आपको कृपा नहीं मिलेगी भगवान की, 1% भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी पूजा कर लेना,
चाहे कितना भी जप कर लेना, कितना भी हवन कर लेना, कितना भी बड़ा भंडारा कर देना, कितना भी बड़ा दान कर देना, 1% भी रत्ती भर भी कृपा नहीं मिलेगी अगर आपने करने के बाद में उस चीज़ का उल्हाना मार दिया, उस चीज़ का ताना मार दिया, अगर आपने एहसान जता दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लेना, इस चीज़ को अच्छे से सोचना समझना। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी गलतियों के लिए अभी क्षमा मांगो अपने भगवान से, और आगे से ऐसी गलती मत करना। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।